सबसे पहले हमारे पास आता है अनरजिस्टर्ड कंपनी। अनरजिस्टर्ड कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जो कि रजिस्टर नहीं हुई होती, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक है हमारे पास रेलवे कंपनी जो कि बेसिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बनाई गई थी यूनाइटेड किंगडम से, और दूसरी वो कंपनीज जो कि मतलब एक्सेप्शन उन कंपनीज़ के लिए जो कि बेसिकली ये रजिस्टर नहीं हुई अंडर द और वो कंपनी जो कि बेसिकली प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर है। लेकिन ये वाली जो प्रोविजंस हैं और ये जो सेक्शंस हैं वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनी, ये उन कंपनीज़ पर अप्लाई होगा जिन कंपनीज़ के 7 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे लेकिन वो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइंडिंग अप ऑफ द अनरजिस्टर्ड कंपनी। तो फिर उसके बाद आता है कि जो अनरजिस्टर्ड कंपनी होती है वो वाइंड अप की जा सकती है इस एक्ट के ज़रिए, और जितनी भी प्रोविजंस हैं यानी कि जितने भी लॉज हैं इस एक्ट के वो बेसिकली अनरजिस्टर्ड कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सब सेक्शन पार्ट है, उसमें ये कहीं कहते हैं कि अनरजिस्टर्ड कंपनी जो है वो बेसिकली कोर्ट के वाइंडिंग अप के लिए किस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, तो उसके लिए देखा जाता है कि कंपनी का किस प्रोविंस के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस है, और अगर एक कंपनी का हर प्रोविंस के अंदर जो है वो दरअसल प्रिंसिपल ऑफिस है, तो वो जो हर प्रिंसिपल मेन ऑफिस जो है वो बेसिकली क्या होगा कि उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है कि वो कंपनी का उसको उस प्रोविंस की कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है कि वो उसे वाइंड अप कर सकते हैं। फिर उसके बाद के कोई भी जो अनरजिस्टर्ड कंपनी होती है वो बेसिकली वॉलंटरीली या फिर कोर्ट की सुपरविजन में वाइंड अप नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें अनरजिस्टर्ड कंपनी जो होती है वो बेसिकली वाइंड अप हो सकती है अगर ये कंपनी है वो बेसिकली डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है, और वो अपना पर्पस डिज़ॉल्व हो चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के अफेयर से डील कर रही है, तो फिर वो डिज़ॉल्व हो जाएगी। अगर ये कंपनी हम अपना डेब्ट नहीं पे कर सकती, अगर कोर्ट का ये ओपिनियन है कि ये बेसिकली मुनासिब है कि इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। अनरजिस्टर्ड कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जो कि बेसिकली अपना डेब्ट्स पे नहीं कर सकती, ठीक है। और क्रेडिटर बेसिकली इसमें अनरजिस्टर्ड कंपनी जो कि अपने डेट्स पे नहीं कर सकती, तो कोर्ट कैसे डिटरमिन करती है कि ये कंपनीज अपना डेट्स पे नहीं कर सकती, उसके लिए, ठीक है, सबसे पहले उसके लिए ये है कि एक क्रेडिटर होता है, ठीक है। उस क्रेडिटर में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एक क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर अगर कंपनी को जो है वो दरअसल पेमेंट की हुई है और वो 50,000 रुपीज़ से एक्सीड कर रहा है, और क्रेडिटर कंपनी से डिमांड कर रहा है कि उसे वापस करे, और कंपनी जो है वो दरअसल 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसे वापस नहीं करती, ठीक है। तो फिर कोर्ट ये कंसिडर करेगी कि ये जो कंपनी है वो बेसिकली क्या है कि फिर कोर्ट ये कंसिडर करेगी कि ये जो कंपनी है वो दरअसल अपना डेट पे नहीं कर सकती, ठीक।